हेलो दोस्तों, आज करने वाले हैं डीएवी क्लास 4 साइंस का बुक है, चैप्टर है 10 वाटर पोल्यूशन। इसके करने वाले हैं क्वेश्चन। तो वीडियो में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, तो यहाँ पे रेन वाटर भरिएगा। दूसरा में बोल रहा है वाटर कॉन्टेनिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड, पोल्यूटेड वाटर भरिएगा, पोल्यूटेड वाटर। थर्ड में बोल रहा है केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड भरिएगा यूज बाय द फार्मर कैन कॉज वाटर पोल्यूशन, यानी कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर के कारण क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। फोर्थ में देखिएगा ड्रिंकिंग डेश वाटर कैन कॉज डिजीज लाइक डायरिया एंड जॉन्डिस, डायरिया और जॉन्डिस किसके कारण होता है, पोल्यूटेड वाटर, तो यहाँ पोल्यूटेड भरिएगा। नंबर 5 बोल रहा है द डेश इज द एग्रीकल्चर वेस्ट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर, तो यहाँ पर लिखिएगा इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल, ठीक है। ट्रू फॉल्स है, इसमें बोला है रिवर वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, इसमें आप फॉल्स करिएगा क्योंकि रिवर्स में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स मिले होते हैं। इसमें बोला पोल्यूटेड वाटर में कॉन्टेन डस्ट जर्म्स एंड स्मोक, ये भी सही है, ट्रू करिएगा। थ्रोइंग डोमेस्टिक वेस्ट इन रिवर, अगर हम लोग गंदगी फेंकेंगे नदियों में कॉज वाटर पोल्यूशन, ये भी सही है। बोला इंक्रीज ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एक्वेटिक एनिमल्स, क्या बोलता है अगर पानी में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होगा तो ये मतलब ऑक्सीजन बढ़ेगा, ये गलत है, फॉल्स कीजिएगा। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन, ये आपका फॉल्स होगा, ठीक है। इसके बाद है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट में बोल रहा है कि ए डिजीज में बी कॉज बाई ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर, एक बीमारी है जो गंदा पानी पीने से होता है, वो क्लोरा है। दूसरा में बोल रहा है पोल्यूटेड वाटर शुड बी नॉट बी यूज फॉर इरिगेशन, इसको इरिगेशन के लिए यूज नहीं करना चाहिए, खेती के लिए, क्योंकि इट रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, मिट्टी की उर्वरकता को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ऑयल स्पिल इन द सी आर हार्मफुल बिकॉज दे, क्योंकि ये हार्मफुल होता है कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन का सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। 4 बोल रहा पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर कैन बी रिड्यूज, इसे कैसे कम कर सकते हैं नदियों के गंदगी को, है ना। तो पीपल डू नॉट वॉश क्लॉथ एंड बाथ देयर कैटल इन रिवर, यानी कि लोगों को वहाँ पे कपड़ा नहीं धोना होगा नदियों में और जानवरों को नहीं धोना होगा, ठीक है ना, नहाना होगा। अब डी पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, कह रहा है कि नेम एनी 2 मटेरियल विच कैन मेक रेन वाटर इम्प्योर। अब 2 मटेरियल क्या है जो मतलब रेन वाटर को इम्प्योर करता है, तो डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स लिखिएगा विच कैन मेक रेन वाटर इम्प्योर, पहला का आंसर कंप्लीट होता है। दूसरा में बोला है नेम एनी 2 ह्यूमन एक्टिविटी विच कैन कॉज वाटर पोल्यूशन, लिखिएगा 2 ह्यूमन एक्टिविटी विच कैन कॉज वाटर पोल्यूशन आर, यहाँ पर लिखिएगा पहला लिखिएगा पीपुल वॉश देयर क्लोथ्स एंड बाथ इन रिवर, पहला रीजन हो गया। और दूसरा रीजन है वाटर का गंदा होने का, पीपुल थ्रो डोमेस्टिक वेस्ट इन रिवर, यानी कि नदियों गंदा होने का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है विच 2 पोल्यूटेंट आर ऑफ्टन डंपेड बाय द फैक्ट्रीज इनटू द रिवर, यानी कि कौन सा 2 गंदगी है जो फैक्ट्री नदियों में फेंकता है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा वेस्ट मटेरियल एंड हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज आर ऑफ्टन डंपेड इन द रिवर वाटर, यहाँ पे 3 कंप्लीट होता है। 4 में बोल रहा है नेम एनी 2 डिजीज दैट मे बी कॉज बाई ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर, यानी कि गंदा पानी पीने से कौन कौन 2 बीमारी हो सकता है। ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर में कॉज डिजीज लाइक क्लोरा एंड जॉन्डिस, 2 लिखना है तो 2 लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द नेम ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज बाय फार्मर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, यानी कि किसान अपना मतलब खेती को बढ़ाने के लिए कौन कौन सा चीज़ यूज करता है। 5 नंबर में आप यहाँ से लिख सकते हैं आंसर इसका, दिस डे फार्मर यूज केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ देयर क्रॉप। देखिए आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है हाउ डू वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्री एंड फील्ड इफेक्ट द एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि कैसे फैक्ट्री और फील्ड का जो वेस्ट है वो एक्वेटिक एनिमल को इफेक्ट करता है। देखिएगा यहाँ पे लिखिएगा ई का फर्स्ट, यहाँ पे इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर वेस्ट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर, दिस कैन रिड्यूस द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, यहाँ तक लिखिएगा। 2 है हाउ कैन पोल्यूटेड वाटर इफेक्ट द क्रॉप्स, यानी कि जो गंदा पानी है वो क्रॉप को कैसे इफेक्ट करता है, आप लोग यहाँ से लिखिएगा व्हेन पोल्यूटेड वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल गेट रिड्यूस
एंड क्रॉप कैन गेट डैमेज। ठीक है, फिर बोल रहा है वाई आर ऑयल स्पिल हार्मफुल फॉर मरीन लाइफ, यानी कि ऑयल स्पिल जो है मरीन लाइफ के लिए क्यों खतरनाक है। तो ई का 3 यहाँ पर आप लिखिएगा। ऑयल स्पिल फ्रॉम ए कवर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, दिस कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द एनिमल्स लिविंग अंडर वाटर। ठीक है, जो हमारा 4 है कह रहा है स्टेट एनी 4 इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो लिखिएगा 4 इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिएगा यहाँ पे ई का 4 का 1 पॉइंट लिखिएगा, पॉइजनस केमिकल फ्रॉम फैक्ट्री किल मरीन एनिमल्स। अब इसका आप पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट इफेक्टेड बाय द पोल्यूटेड वाटर, 2 हो गया। अब इसका तीसरा पॉइंट लिखिएगा ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर में काउज डिजीज लाइक क्लोरा एंड जॉन्डिस, टाइफाइड डायरिया भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया 3 पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट लिखिएगा यहाँ से लिखिएगा व्हेन पोल्यूटेड वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल गेट रिड्यूज एंड क्रॉप कैन गेट डैमेज। तो ई का 4 पॉइंट हो गया हमारा, जो कि कंप्लीट। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन है स्टेट 4 वे ऑफ द रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन। तो लिखिएगा 4 वे ऑफ रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन आर, कौन कौन सा 4 तरीका है पानी को गंदा होने से बचाने का। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा फर्स्ट वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड पावर हाउस शुड नॉट बी अलाउड टू द फ्लो इनटू रिवर डायरेक्टली, यानी कि उसको नदियों में नहीं बहाने देना है। दूसरा है पाइप्स कैरिंग सीवेज शुड बी कीप्ड अवे फ्रॉम द पाइप कैरिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी सीवेज का जो नाला का पानी है उसको पीने के पानी से दूर रखना है। ठीक है। थर्ड में बोल रहा है कि वाटर फ्रॉम द ड्रेन और सीवेज शुड नॉट बी अलाउड टू द इंटर द वेल और रिवर, यानी कि जो ड्रेन और सीवेज का पानी है कुआं और नदियों से नहीं मिलने देना। नंबर 4 लिखिएगा पीपल शुड नॉट वॉश क्लॉथ, यानी कपड़ा नहीं धोना है और यूज सोप इन इफ़ दे बाथ इन द रिवर, अगर नदियों में अगर नहा रहे हैं तो वहाँ पे आपको साबुन नहीं यूज करना है। ठीक है, कपड़ा उपड़ा धोने के लिए नहाने के लिए। तो इस तरह हम लोग करके मतलब कि पानी को गंदा होने से बचा सकते हैं। ठीक है, ये होता है कंप्लीट। मिलते हैं ऐसे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।